हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज एक नई रिक्रूटमेंट आई हुई है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये है BECIL के थ्रू होने वाली है। ठीक है, BECIL आप जानते हैं कि BECIL एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिक्रूटमेंट फुलफिल करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो BECIL के थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाली है, बट ये आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो होने वाली है CNCI। ठीक है, कोलकाता में है ये। ठीक है, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है ये कोलकाता में। ठीक है, वहाँ पे आपकी एज ए स्टाफ नर्स पोस्टिंग होने वाली है। तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट मांगी गई है उसकी जो रिक्रूटमेंट की फुलफिल करने की जो टेंडर मिली है वो मिली है BECIL को। ठीक है, तो BECIL आपकी एग्जाम को ऑर्गेनाइज करेगा, यही आपकी रिक्रूटमेंट्स को फुलफिल करेगा। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे गाइस, कहाँ पे टेंडर आई हुई है, कहाँ पे रिक्रूटमेंट्स आई हुई है, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL हैज रिलीज्ड द लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स विद 10 वैकेंसीज। ठीक है, एस्पिरेंट्स हु हैव टू पोजेस BSc नर्सिंग आर एलिजिबल टू अप्लाई द पोस्ट। ठीक है, यानी कि जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है, हालांकि यहाँ पे BSc आपने कर रखा है या फिर आपने MSc कर रखा हो या फिर आपने GNM कर रखा हो, तो यहाँ पे सबके लिए रिक्रूटमेंट्स ओपन की गई है गाइस। ठीक है, आगे आपको एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हम। इसमें कितनी पोस्ट है, कौन कौन एग्जामिनेशन इसमें भर सकते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी क्या होने वाली है, आपकी एप्लीकेशन फ़ी, और आपकी ये वॉक इन इंटरव्यू होगी या फिर एग्जाम होगा, एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि करके क्या क्या और दे रखा है इसमें। देख लीजिएगा, जॉब लोकेशन की बात करें तो देख लीजिएगा जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल है। जैसे कि मैंने बताया था, वेस्ट बंगाल में इंस्टीट्यूट है CNCI करके। ठीक है, यानी कि चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ठीक है, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट्स को ली जाने वाली है। ठीक है, BECIL आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज करेगा, यानी कि वो रिक्रूटमेंट फुलफिल करके फिर आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी CNCI में। ठीक है, कैंसर इंस्टीट्यूट में, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। बात कर लेते हैं कि पोस्ट की, तो वो है स्टाफ नर्स की पोस्ट। ठीक है, 10 वैकेंसीज आई हुई है गाइस। ठीक है, 10 वैकेंसीज के पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट फुलफिल होने वाली है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की, तो देख लीजिएगा, यदि आपने GNM कर रखा हो, यदि आपने MSc नर्सिंग कर रखा हो या फिर आपने BSc नर्सिंग कर रखा हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देख लीजिएगा गाइज, यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है, द एप्लीकेंट्स एज शुड बी 18 to 45। इट मीन्स कि 18 ईयर्स आपकी मिनिमम एज रखी गई है और 45 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। आपकी एज 18 से 45 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं अगर, तो देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। गाइज यहाँ पे रिटन टेस्ट भी हो सकता है और इंटरव्यू तो होना ही है, ये वॉक इन इंटरव्यू की तरह होगा, बट रिटन टेस्ट भी होगा उस दिन यदि एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, तो रिटन टेस्ट की जो जानकारी वो आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी, आपको रिटन टेस्ट कब देना है और इंटरव्यू कहाँ पे होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको अपनी इंटरव्यू देनी पड़ेगी। पे स्केल की बात कर लें तो 30,000 इसकी जो पे स्केल है वो पर मंथ आपकी होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं यदि एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दे रखा है 590 रुपये। किन के लिए, तो जो लोग जनरल हैं, OBC हैं या फिर एक सर्विसमैन है या फिर वोमेन कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 590 रुपया नॉमिनल फ़ी देना पड़ेगा एज एन एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं SC ST PH और AWS कैंडिडेट्स को, तो यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 295 रुपीज़ पे करना होगा एज एन एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं इसको पे कैसे करना है, तो गाइज इसको ड्राफ्ट के रूप में भेजना पड़ेगा। वो अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जब आपको दिखाएंगे तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस है, ऑथेंटिक जॉब रिक्रूटमेंट्स है। ठीक है, चलिए अभी आपको बात बता देते हैं कि ये रिक्रूटमेंट्स फुलफिल कैसे होंगी। देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ BECIL, यानी कि BECIL का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। वेरीफाई द नोटिफिकेशन डिटेल्स। गाइज वहाँ पे जो नोटिफिकेशन डिटेल्स है उसको वेरीफाई करिएगा। वहाँ पे एक अप्लाई लिंक आएगा, वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। गाइज जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगी उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल होने वाला है, इसलिए आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स को भी हम आगे बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। पे द एप्लीकेशन फ़ी, उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी होगा उसको एज ए ड्राफ्ट बना के भेजना है। कहाँ भेजना है उसकी एड्रेस भी अभी आपको बताने वाले हैं आगे। सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म टू द एड्रेस गिवन बिलो। ठीक है, नीचे एक एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के भेजना है। एड्रेस की बात करें तो देख लीजिएगा, ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करनी है, एंड दैट इज़ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL। ठीक है, BECIL भवन देख लीजिएगा, ये आपकी सेक्टर 62 है।
ठीक है। तो ये आपकी नोएडा ये पिन कोड है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी एड्रेस दी गई है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर के और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं विद अटैच डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो इसकी लास्ट डेट की। तो गाइज ये इसकी लास्ट डेट दे रखी है 15 अक्टूबर, यानी कि आपके पास अभी बहुत समय है एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजने का, और ये भेजना शुरू हो चुका है गाइज, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भेजना लोग शुरू कर दिए हैं, तो आपके पास 15 तारीख के पहले तक का समय है, आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कर भेज दीजिए। 15 तारीख के पहले तक उनके पास जितनी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होगी बस उन्हीं लोगों का कॉल लेटर आएगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छा समय है अभी, आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर के नोटिफिकेशंस को अच्छे से पढ़ के, जो नोटिफिकेशन अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके और अच्छे से एक बार पढ़ के फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें और इसमें मांगी गई हैं, ठीक है गाइज। चलिए देख लीजिएगा, इस ऑन द स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 4 तारीख यानी कि 4 अक्टूबर के डेट में रिलीज हुई है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से, ठीक है। वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है नोट कर लीजिएगा 489, क्योंकि ये वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी नंबर क्या थी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जॉब लोकेशन देख लीजिएगा, यहाँ पे जॉब लोकेशन भी दे रखा है। एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो गाइज ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है ये आपकी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है। डिप्लॉयमेंट इन ऑफिस देख लीजिएगा यहाँ पे, डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट CNCI कोलकाता। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी CNCI कोलकाता में, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट, यानी कि ये जो नर्सिंग स्टाफ है ये क्रिटिकल केयर नर्सिस के लिए लिया जा रहा है, स्टाफ नर्स इन क्रिटिकल केयर, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट भी मैंने डिस्कस कर दिया है, क्वालिफिकेशंस भी मैंने बता दी है। देख लीजिएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या दे रखी गई हैं। BSc यदि आपने BSc कर रखा है, यदि आपने MSc कर रखा है नर्सिंग विद मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रिटिकल केयर यूनिट, यदि आपके पास क्रिटिकल केयर यूनिट का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, चाहे आपने BSc नर्सिंग कर रखा हो या फिर MSc नर्सिंग कर रखा हो, ठीक है। और यदि आपने GNM कर रखा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रिटिकल केयर यूनिट के, ठीक है। उसके बाद उसकी एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजनी पड़ेगी। नीचे हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाने वाले हैं कि कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा सैलरी दे रखिएगा, इस सैलरी कितनी है तो 30,000 पर मंथ है, ठीक है, प्लस 4,000 एज क्रिटिकल केयर अलाउंस गाइस, यानी कि आपकी जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली 34,000, ठीक है। स्टाफ नर्स की बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है। 30,000 तो आपकी एज अ नर्स मिल जाएगी, बट जो 4,000 एक्स्ट्रा है देख लीजिएगा यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो सारी चीज़ें इसमें ऑथेंटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 प्लस आपको एज अ क्रिटिकल केयर अलाउंस मिलने वाला है गाइस, तो 34,000 टोटल आपकी सैलरी होने वाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द एप्लीकेशन पोस्ट हैव टू सेंड स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल आईडी, ठीक है। तो गाइज जो लोग भी रिक्रूटमेंट को फिल करना चाहते हैं वो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स होगी वो इस ईमेल आईडी के थ्रू भी भेजेंगे, ठीक है, और साथ में अटैच करके भी भेजना है। एंड सेंड द हार्ड कॉपी टू द एड्रेस ऑफ BCL गिवन एज बिलो, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है वो इस जो ईमेल आईडी है इस पर पहले स्कैन करके सेंड कर देना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करके भेजना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे गाइज बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दे रखी है, आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भराएगा, और ये आपकी जो एड्रेस दे रखी है यहाँ पे आपको सेंड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है ये भी हम आपको नीचे बताएंगे, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कहाँ, ये देख लीजिएगा 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो 15 तारीख से पहले इसको आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, ये देख लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करके। पहला एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, इट मीन्स कि जो आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, MSc नर्सिंग कर रखा है, GNM कर रखा है, उसकी जो सर्टिफिकेट्स होगी, ठीक है, वो आपको अटैच करनी पड़ेगी। 10th बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, 10 यानी कि 10th की सर्टिफिकेट अटैच करनी पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, वर्क एक्सपीरियंस अटैच करना पड़ेगा, पैन कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करनी पड़ेगी, और आधार कार्ड की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉपी ऑफ EPC ESIC कार्ड यदि आपके पास है तो वो अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट का आपकी फोटोकॉपी करा के एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसके साथ अटैच करके और ड्राफ्ट बना के फिर आपको भेजना है, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या दे रखा है। देख लीजिएगा यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल, आपकी जो ऑफलाइन पेमेंट होगी गाइज वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अच्छे से भेजिएगा, क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपकी फ़ी रिफंड नहीं होने वाली है।
देख लीजिएगा ब्रॉडकास्टिंग ये आपकी ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ पे आपको भेजनी है। और इसकी जो फ़ी होगी देख लीजिएगा, जनरल ओबीसी एक सर्विसमैन के लिए 590 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है, ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद SC ST EWS PH की जो है वो आपकी 295 रुपीज़ है, ठीक है। तो इतनी का ड्राफ्ट बना के और उसके साथ ही आपको ये भेजना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें देखिए गाइस, एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जहाँ से आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए गाइस, ऑन द स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, यही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है जो अभी हमने आपको डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ्स डालनी है, ठीक है। बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है वो रिक्वायरमेंट्स एक एक करके, ठीक है, पहले आपको पढ़ के समझ के उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भरनी होंगी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको पूरे डिटेल्स में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जो ऊपर नोटिफिकेशन हमने डिस्कस की हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको आपकी रिस्पॉन्स मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। तो गाइस ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। फिर पहले नोटिफिकेशन पढ़िएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर के इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं जो हमने अभी ऊपर बताया था, उस डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। जो भी एज एन एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जो भी पैसे मांगे गए हैं, जो भी फ़ी मांगी गई है, वो एज ए ड्राफ्ट के रूप में बना के इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद जो गिवन एड्रेस है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, जो गिवन एड्रेस है उस एड्रेस पर सेंड कर देना है आपको, ठीक है। चलिए फिर से आपको दिखा देते हैं, ये इसकी ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करनी है गाइस, ठीक है। 15 तारीख से पहले सेंड कर दीजिएगा, अदरवाइज आपकी कोई रिस्पांस वापस नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से हमारी एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।